हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ के जीवन में आनंद की अनुभूति तो होगी और आपके जीवन का उद्धार भी होगा। सच्चे मन से एक बार माँ देवी अपराजिता के चरणों में अर्जी लगा के देखिए, बड़े बड़े संकट टल जाते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकियों हो जाता है और आपके जीवन में आपको समृद्धि और धन की भी प्राप्ति होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। हरि ओम। हरि ओम बेटा, हरि ओम। जल्दी से बेटा। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी हाँ, बेटा, सादर प्रणाम करता हूँ गुरुजी। अपना बेटा नाम बताओ। गुरुजी मेरा नाम रमेश है। रमेश जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली से बात कर रहा हूँ गुरुजी। जी, कितने वर्ष के हो बेटा आप? गुरुजी मेरी उम्र है 39 साल के हैं हम गुरुजी। जी, अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माँ का नाम गुरुजी है मेरे रूपवती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा, आपका सूर्य पीड़ित है और सूर्य और बुध दोनों पाप प्रभाव में हैं, जिसके कारण जीवन में धन समृद्धि नहीं मिलती, मेहनत का फल नहीं मिलता। आप अभी बेटा प्राइवेट नौकरी करते हो? हाँ जी गुरुजी, काफी साल हो गए गुरुजी। लेकिन जहाँ पर थे वर्षों से आज भी वहीं पर हो बेटा। जी गुरुजी। आपको कोई तरक्की नहीं मिलती, आपकी प्रमोशन भी नहीं होती होगी बेटा। गुरुजी बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, प्रमोशन हो जाए, कोई अच्छा जी काम मिले, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा गुरुजी। बहुत परेशान हो गए। आपको बेटा ऐसा लगता है कि जो लोग आपके बाद में आए हैं वो आपसे आगे निकल गए हैं? जी ऐसा ही हो रहा है बेटा? ऐसे ही गुरुजी जैसा आप बता रहे हैं, बिल्कुल आपसे जो है यही सच्चाई है, यही समस्या है गुरुजी जो आप बता रहे हैं। बेटा, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पन्ना और एक रूबी रतन बेटा आप अपने गले में धारण कर लीजिए। जी। इसके अलावा बेटा रोजाना सायंकाल में, रात्रि में 1 मुट्ठी बेटा साबुत मूंग की दाल पानी में भिगो के रखनी है और बुधवार को या सुबह, अगले दिन सुबह आपने उसको बेटा पक्षियों को, कबूतरों को डालना है। ये उपाय रोज भी कर सकते हैं और हर बुधवार को भी कर सकते हैं। रोज करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा बेटा 1 डली गुड़ की रोजाना बेटा रोटी पर रखकर वो गाय को आप खिलाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। सूर्य देवता को बेटा रोज जल देना है तांबे के कलश से। जल के अंदर 1 चम्मच लाल चंदन का पाउडर डालें और थोड़े से बेटा उसमें लाल मिर्च के बीज डालकर सूर्य देवता को जल दें और प्रणाम करके आप अपने जीवन में उन्नति और प्रमोशन की और तरक्की की आप प्रार्थना करें। ये प्रयोग बेटा इतना सफल होगा कि मात्र 41 दिन के अंदर ही विश्वास मानिएगा कि आपका बॉस, आपका जो ऊपर आपका बॉस काम करता है, आपके यहाँ जिसके यहाँ आप काम करते हो, आपका बॉस खुद बुलाकर आपको आपकी नौकरी में लाभ की घोषणा करेगा, आपको प्रमोशन देगा और आपको तरक्की देगा। एक बात का बेटा ध्यान रखना, कभी भी तंबाकू, पान, बीड़ी, गुटखे का सेवन नहीं करना, शराब कभी नहीं पीना, तामसिक भोजन बेटा बिल्कुल नहीं खाना। इन बातों का बेटा ध्यान रखना। योग्य विद्वान से वर्ष में 1 बार थोड़ी बेटा सूर्य की, आदित्य की बेटा पूजा अवश्य करवा लिया करो, जिससे जीवन में आपको सुख अवश्य मिलेगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोलो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सदा आपका कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम।
बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। हरिओम। हाँ बेटा अपना नाम बोलिए। रघुपत पांडे सर, आपके चरणों में कृष्ण से स्वीकार। बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। परमात्मा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सर यूपी से बन रहे हैं, सिद्धार्थनगर से। जी बेटा कितने वर्ष के हो आप? 59 वर्ष से। अपना पूरा नाम बताओ बेटा। श्री रघुपत पांडे। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। फूलमती देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा आपके ऊपर तो बहुत भारी पितृ प्रकोप है बेटा। पितरों ने आपके जीवन को दुखमय बना दिया है। जीवन में अकेलापन है। पत्नी का भी साथ छूट गया है। बच्चों की तरफ से कोई आपको जीवन में सुख नहीं मिलता। जीवन में बड़ा अकेलेपन से जीवन जी रहे हो बेटा। हाँ महाराज। बच्चे आपसे अलग रहते हैं बेटा। हाँ महाराज। पत्नी का बेटा देहांत हो गया बेटा। हाँ महाराज। कम से कम 2-3 वर्ष तो बेटा अवश्य हो गए होंगे पत्नी का साथ छूटे। हाँ सर। और तब से बेटा जीवन में दुख ही दुख है बेटा। ना तो संतोष है, ना शांति है, ना किसी से कोई स्नेह, ना किसी का कोई साथ मिलता है बेटा। कुछ नहीं महाराज। बेटा आपको बेटा विशेष उपाय करने हैं। एक तो बेटा गायत्री मंत्र का रोज बेटा पाठ करना शुरू कर दीजिए। 1 माला बेटा गायत्री मंत्र का पाठ किया करो। और गाय, कौवा, कुत्ते के लिए बेटा रोटी घर में रोज बनाया करो। ये आपको अपने हाथ से देनी है बेटा। 1 रोटी गाय के लिए बनाएं, 1 तोड़कर कुत्तों को डालें, 1 तोड़कर पक्षियों को, कौवों को डालें। ये आपके ऊपर बेटा जो ऋण है, इसी उपाय से बेटा आपके सारे ऋण उतर जाएंगे। दूसरा बेटा जितना अधिक हो सके बेटा गऊ की सेवा किया करो। गऊ की सेवा करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी और आपके लिए सुखदायी साबित होगा। पितरों की शांति अवश्य करवाएं बेटा। पितरों की शांति बेटा जब तक नहीं होगी तब तक आपके पितृ प्रेत बनकर आपके जीवन में शामिल होकर आपके जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। और ये पितृ देवता काफ़ी अतृप्त भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। इसकी बेटा शांति करवाएं। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक पुखराज रतन आपको हमेशा अपने बेटा गले में धारण करके रखना है। और एक बात का बेटा ध्यान रखना, घर में बिल्कुल भी शराब की बोतल नहीं रखनी। और जीवन में मैं आपके आशीर्वाद से मैं बचपन से मांस मदिरा से बहुत दूर रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन गलती से भी बेटा घर में कभी भी शराब की बोतल कोई भी ना लाए। किसी संगी साथी के साथ बैठकर कभी किसी को शराब पर खर्च ना करना बेटा। अपना पैसा याद रखना। और बेटा एक बात का और ध्यान रखना, रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। और जूठा बर्तन घर पे नहीं होना चाहिए। बचा हुआ गीला आटा भी आपके घर पर नहीं होना चाहिए। इन बातों का बेटा ध्यान रखें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपाय नियम से करना। माँ देवी का आशीर्वाद आपके जीवन को अवश्य ही सुख प्रदान करेगा बेटा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। रीता। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? आजमगढ़ से। जी कितने वर्ष के हो बेटा आप? 34 वर्ष के। अपनी माँ का नाम बताइए बेटा। शीला। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा फोन पर बने रहना।
बेटा विवाह में बड़ी बाधा आ रही है बेटा आपके जीवन में। हाँ जी। विवाह कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा होगा बेटा, बात बनते बनते रह जाती होगी और परिवार वाले माता पिता आपके विवाह को लेकर बहुत ही चिंता में है बेटा। जी गुरुजी, बहुत रिश्ते आते हैं पर शादी फिक्स हो भी जाती है पर रिश्ते टूट जाते हैं, यही परेशानी अच्छा आ रही है। बेटा माता ये पिता भी बहुत अच्छा ज्यादा एक चीज परेशान बेटा मुझे और बताओ, आपके माथे पर या नाक पर बेटा कोई तिल का निशान है बेटा? हैं। हाँ जी गुरुजी। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है आपको? हाँ जी। आपको बेटा सूर्य और बेटा केतु का दोष है बेटा। एक तो बुधवार के दिन बेटा एक काले रंग का कंबल किसी मांगने वाले गरीब व्यक्ति को बेटा अपने हाथ से दान करें। 800 ग्राम बेटा सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम जौ काले कपड़े में बांध कर बेटा सिर से 7 बार वार कर शनिवार के दिन बहते पानी में प्रवाह करें बेटा। ठीक है गुरुजी। रविवार के दिन बेटा मंदिर में 800 ग्राम गेहूं, 800 ग्राम गुड़ दान करना है। ये प्रक्रिया बेटा 5 रविवार लगातार बेटा करनी है। इसके अलावा बेटा रोजाना सुबह एक आटे में थोड़ा गुड़ डालकर गुड़ वाली मीठी रोटी बेटा बनाया करो और वो रोटी बेटा उसके 2 हिस्से करने हैं। दोपहर के समय 12 से 2 बजे के बीच में आधी रोटी बेटा गाय को खिलानी है, आधी रोटी बेटा तोड़कर कुत्तों को डालनी है। ये अपना बेटा नियम बना लीजिएगा। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। इसके अलावा घर के पूजा के स्थान पर लाल रंग का चमकदार कपड़ा बिछाना है और रविवार के दिन एक नए तांबे के कलश में उसमें बेटा गुड़ भरकर लाल कपड़े से मुख उसका बांधकर उसको स्थापित कर देना और उसको रोजाना रक्त रोली का आपको तिलक लगाना है। ये प्रक्रिया रोज करना। कुछ ही दिनों में सूर्य देवता की विशेष कृपा होगी और आपका रिश्ता निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा और विवाह में भी किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी बेटा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरि। प्रिय दर्शकों, सूर्य और केतु का दोष यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो ऐसे में व्यक्ति का जीना दूभर हो जाता है। केतु हताशा, निराशा और जीवन में ठोकरें प्रदान करता है और सूर्य व्यक्ति का संबंध लोगों से खराब करवाता है, संबंध भी नहीं बनने देता। ऐसे बच्चे यदि अनमैरिड हों, अविवाहित हों तो उनके विवाह में बड़ी अड़चन आती है, रिश्ते हो के टूटते हैं। ऐसा नहीं है कि रिश्ता नहीं आता, रिश्ता आता है, रिश्ता पक्का होता है, बात फाइनल हो जाती है। उसके बावजूद कोई ऐसा कारण बनता है, कोई ऐसा मिसगाइड करता है दोनों में से किसी एक पार्टी को कि वो विवाह के लिए तैयार नहीं होते और रिश्ता तोड़ देते हैं। तो आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लगी तो चिंता न करें, हमारे इस कार्यक्रम को मोबाइल पर भी देख सकते हैं। अभी हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पर जाके इस कार्यक्रम को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इस कार्यक्रम के अलावा आपको बहुत से वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर मिलेंगे जिससे आपके जीवन का कल्याण होगा। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी से मैं आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोलो हरिओम हरिओम हरिओम।